नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आज की वीडियो थोड़ा आंखों को खोलने वाली और लॉजिक के साथ बनाई हुई वीडियो है। तो जो भाई इसको इमोशनल होकर देखेगा या इस वीडियो को सोचना या समझना ही नहीं चाहते तो वो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। वो वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पे कंट्रोवर्सी, वल्गैरिटी, इलॉजिकल या टाइम वेस्ट होता हो। अगर आप अभी भी इस वीडियो पे है तो मैं रूबल धनखड़ आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। मैंने एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक सर्वे किया है बॉडी बिल्डिंग को लेकर। क्या ये पूरा प्योर बिजनेस है या ये करियर है? तो आप सभी लोगों ने स्टोरी पर जो मुझे ओपिनियन दिया, नंबर 1 यानी कि बिजनेस के बारे में दिया 43% लोगों ने, और करियर के ऊपर दिया 57% लोगों ने। हम जो इंडियंस है ना, भारतीय स्पेशल, जब भी पैसों की बात आती है तो अच्छी तरीके से उस बात को समझ सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि बॉडी बिल्डिंग कैसे एक बिजनेस है और कैसे सिर्फ एक बिजनेस है, दोनों की बात है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, जब पैसे की बात हो ही गई है, तो जो कपड़े मैंने पहने, यानी कि ये शर्ट जो आपको दिखाई दे रही है, कोड सेट में अवेलेबल है एस्थेटिक इंडियन की वेबसाइट पे, जो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और सबसे खास बात यह है कि हमारी वेबसाइट पे हर तरीके के क्लोथ्स अवेलेबल है। चाहे आप जिम में जाना चाहते हो, चाहे आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो, चाहे आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, प्राइस आपको अफोर्डेबल मिलेंगे और क्वालिटी आपको अनबीटेबल मिलेगी। 100% गारंटी मेरी है, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो डिलीवरी हो। कैश ऑन डिलीवरी भी पूरे भारत में अवेलेबल है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है आप तक खुशियां बांटना। और आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप एस्थेटिक इंडियन के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस प्राइस में ऐसी क्वालिटी पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। लोकल कंपटीशन के बारे में बाद में करेंगे। जब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड में सबसे फेमस यानी कि ओलंपिया, उसकी भी बात बाद में करेंगे। हम बात करेंगे सबसे बड़ी फेडरेशन यानी कि IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। थोड़ा ब्रीफ में, मतलब जल्दी जल्दी बता देता हूं अगर आपको IFBB के बारे में नहीं पता है तो। 1946 में बेन और जॉय, दोनों भाई थे, जो जनक माना जाता है बॉडी बिल्डिंग का, उन्होंने मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है वहां पे इसकी स्थापना की। पहले इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स था। IFBB की 2 फाउंडिंग कंट्री कनाडा और यूनाइटेड स्टेट है, और सबसे पहले प्रेसिडेंट इसके बने थे यानी कि IFBB के फर्स्ट प्रेसिडेंट बेन बीडर। करंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राफेल सेंटोजा, और इसका हेडक्वार्टर लेस रोजेस में है, जो है मैड्रिड यानी कि स्पेन में। इसका सबसे बड़ा इवेंट जो ओलंपिया, जो लाखों भारतीयों का सपना है, 1965 में शुरू हुआ था, और सबसे पहले जो ओलंपिया बने थे वो थे लैरी स्कॉट। तो अब ये IFBB का ब्रीफ मैंने दे दिया। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, जो बॉडी बिल्डिंग है। जॉय विडर को अगर आप नहीं जानते हैं तो इनको बॉडी बिल्डिंग का जनक भी कहा जाता है। अगर आप इनके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो इनको एंटरप्रेन्योर, जो फिटनेस फील्ड में सबसे पहले ही इन्होंने बिजनेस के रूप में शुरू किया, चाहे वो इक्विपमेंट हो, सप्लीमेंट हो, बहुत सारी चीजें, और बॉडी बिल्डिंग को ये सामने लेके आए। जब हम IFBB की बात करते हैं और बिजनेस बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो आपको एक प्रो कार्ड के बारे में सुना होगा, जो हमारे इंडिया में भी शो होते हैं, जहां पे 2 शो में प्रो कार्ड मिलता है, एक एमेच्योर ओलंपिया, एक शेरू क्लासिक। और ये प्रो कार्ड होता है जरिया, रास्ता जाने का ओलंपिया। और हमारे ही नहीं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वर्ल्ड के, मतलब भारत के, तो 99.99% ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जिनका सपना है प्रो कार्ड लेकर, क्योंकि इसी के जरिए तो वो ओलंपिया के रास्ते तक जा सकते हैं। अब यहाँ भैया मैं पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ। जिसके पास प्रो कार्ड है यानी कि IFBB प्रो कार्ड होल्डर है, इस प्रो कार्ड की एनुअल जो चार्ज है वो है $200। आंकड़ों की माने तो आप रिसर्च करेंगे, विकिपीडिया पे भी जाएंगे तो वहां आपको IFBB 2500 से ज्यादा शो कराती है एक साल में। अगर भारत की बात माने तो 21+7 लगभग 30 प्रो कार्ड, 21+7 होते हैं 28, मतलब कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, तो अप्रोक्स लेके चलते हैं 30 प्रो कार्ड तो इंडिया में ही 2 शो में मिल जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, आप ये मान लीजिए कि पूरी दुनिया में एक साल में 1000 प्रो कार्ड बांटे जाते हैं। अब 1000 गुना में $200, आज का करंट का रेट 82 पॉइंट कुछ है डॉलर का, रुपीस का, तो इजिकल टू होते हैं लगभग अमाउंट आता है 1,64,00,000। जी हाँ, ये सिर्फ एक साल के बता रहा हूं, जो मैं प्रो कार्ड की सिर्फ फीस है, एनुअल चार्ज इस कार्ड का, जिसके जरिए वो कंपीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं एक साल की बता रहा हूं।
ये पिछले कितने सालों से होता आ रहा है और कितने एथलीट आज तक प्रो कार्ड बने होंगे, प्रो कार्ड होल्डर होंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। तो मुझे आंकड़े भी नहीं मिली, सही बताऊं तो मैं 1 साल का अंदाजा लगा रहा हूं। अब जो इंडिया में शो होते हैं, जो एमेच्योर, ओलंपिया और शेरू क्लासिक, इनको IFBB को फीस पे करनी होती है शो कराने के लिए, आपको पता होगा। और मतलब साल की जो फीस होती है वो ज्यादा है। वैसे हम अंदाजा लेके चलते हैं 20 लाख रुपए, क्योंकि करोड़ों का गेम है। 20 लाख हो सकता है ये 30, 40, 50 उससे भी ज्यादा हो, और हर साल देनी पड़ती हो। तो कुछ जितने साल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने साल देनी पड़ेगी एनुअल चार्ज, एनुअल फीस उसके शो कराने की। अगर हम 20 लाख की बात करें सिर्फ एक शो की, और पूरी दुनिया में हो रहे हैं 2500 शो, तो हम ज्यादा नहीं पकड़ते, 1000 पकड़ते हैं। 1000 गुना 20 लाख इजिकल टू, मेरे कैलकुलेटर ने पता नहीं क्या लिख के भेजा है, आप देखना आपके ने क्या भेजा। अब इसको भी दिमाग से निकाल दो। एक शेरू क्लासिक में 1000 एथलीट कंपीट करने आते हैं। 800, 900 तो जब मैं खेला था उसी में थे, मतलब 1000 का पकड़ो आंकड़ा, क्योंकि 2 शो होते हैं तो 2 शो के मिला के 2000 एथलीट तो खेलते हैं। 1000 एथलीट में जो फीस पे की जाती है 20,000 प्लस 10,000 ट्रेनिंग की, यानी कि 30,000 रुपए। और कोई कोई एथलीट ऐसा होता है जो 2 कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप 1000 गुना 30,000 रुपए करोगे तो ये आंकड़ा आता है अप्रोक्स 3 करोड़ रुपीज। इन 3 करोड़ के अगेंस्ट में दिल्ली में 7 प्रो कार्ड दिए जाते हैं, और जो प्राइज मिलता है वो मिलता है अप्रोक्स एक प्रो कार्ड पे 25,000, यानी कि 3 करोड़ फीस के अगेंस्ट में मिलते हैं 1,75,000 खिलाड़ियों को। अब इसमें एक नोट डाल के मैं बोल देता हूं अपनी तरफ से, ऐसा किसी का बयान नहीं, किसी के बारे में। बहुत सारी जगह कहा जाता है कि शो एथलीट के लिए है और एथलीट ही खेलते हैं, उनको एक मंच मिलता है। पैसा नहीं मिलता भैया, बाकी सब मिलता है। एथलीट का एक्सपेंसेस हम लगाते हैं। एक प्रो कार्ड को जीतने के लिए मिनिमम 6 महीने की तो ट्रेनिंग लगेगी, और उस 6 महीने का सबसे बेसिक अमाउंट, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं तो उसको लगा के चलिए। सबसे पहला जिम फीस, अगर वो किसी जिम में जा रहा है 1000 रुपए पकड़ोगे 6 महीने की 6000। कोच फीस, सबसे बेसिक इंडिया में अच्छे कोच की फीस 5000 रुपए पर मंथ, 6 महीने के 30,000। सप्लीमेंट्स, बेसिक से बेसिक सप्लीमेंट आपका कोच आपको सजेस्ट करेगा प्रो कार्ड जैसी फिजिक लाने के लिए 10,000 गुना 6 महीने, यानी कि 60,000 रुपए। मेडिसिन, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में इलीगल सब्सटेंस यूज होते हैं जो भी इतने भी सस्ते नहीं आते हैं। तो मिनिमम आप पकड़ के चलो 10,000 रुपए, यानी कि 6 महीने के 60,000। और अगर इसमें पेप्टाइड भी इंक्लूडिंग है तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। सबसे मेन जब कहा जाता है डाइट, अगर आप एक प्रो लेवल की फिजिक बनाना चाहते हैं तो 15,000 बेसिक अमाउंट आपको पर मंथ डाइट पे खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने का 90,000। तो एक शो को खेलने के लिए अगर आप जाते हो, आपके साथ कोई ट्रैवल करता है, तो आना जाना रहना तो 30,000 रुपए तो चलेंगे ना भाई। इंडिया है, इतना महंगा नहीं है, फिर भी 3-4 दिन में 2 आदमियों का खाना पीना रहना लग जाता है। और शो की फीस 30,000। टोटल पैसे खर्च हुए 3,06,000। मतलब ये मैंने अप्रोक्स बताया है, ये ऊपर भी जाते हैं और किसी के नीचे भी रहते होंगे, लेकिन ये आंकड़ा एक बहुत बेसिक है। अगर आपने प्रो कार्ड जीत लिया तो भैया आपको रिवॉर्ड में मिलेगा 25,000 और मिलेगा प्रो कार्ड का टैग। और अगर नहीं जीते हैं, यानी कि 7 लोग ही सिर्फ प्रो कार्ड और 1,75,000 रुपए जीतेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेगा कुछ भी। मानो प्रो कार्ड मिल भी गया तो कोई ऐसी जादू की झड़ी नहीं आएगी कि आपको तुरंत ब्रांड्स की बारिश हो जाएगी, या जैसे रोनाल्डो एक टीम छोड़ रहा है और अनाउंस कर रहा है तो सारी दुनिया की टीमें आके रोनाल्डो की वेट कर रही कि वाह प्रो कार्ड वाले भैया हैं, इनको हम ग्रैब कर ले। अब कुछ कड़वी बात है, ना कोई गवर्नमेंट अवार्ड, ना कोई गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन, ना कोई जॉब, ना कोई सिक्योरिटी, और ना ही कोई इंश्योरेंस। 3 लाख रुपए लगाए, लीवर किडनी का बैंड बजाया, 6 मंथ इसके अलावा कोई काम किया ही नहीं, और करना चाहोगे तो होगा भी नहीं। उसके बाद फिर से जीरो से शुरू करना है। मेन मुद्दा अब जो कमेंट सेक्शन में उठता है कि ये देश के लिए है। अगर भैया देश के लिए होगा तो देश, जो हमारी सरकार है, वो रिकमेंडेशन देगी, वो आपको एक्सपेंस देगी, जाने का खर्चा देगी, आपका सारा, जैसे और स्पोर्ट्स में होता है, ध्यान रखिए। अब आप बोलोगे कि प्रो कार्ड जीतने के बाद या बॉडी बिल्डिंग ये शो जीतने के बाद ब्रांड्स आएंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, जिम खोल सकते हैं। इसका उल्टा, अगर आपके पास फॉलोवर नहीं है तो ब्रांड फिर भी नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप इसके अलावा भी ये चीजें सब कर सकते हैं, आपको ब्रांड भी मिल सकते हैं, आप ट्रेनिंग, बहुत सारे कोचेस हैं जिन्होंने कंपीट नहीं किया, कोचेस हैं, और बहुत सारे, बल्कि 90% से ज्यादा लोग वही बिजनेस कर रहे हैं, जिम भी उन्हीं की है जिन्होंने कंपीट नहीं किया है। क्योंकि ये सारी चीजें बिना जो है प्रो कार्ड के भी की जा सकती है। आप जिम भी रन कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो, आप स्टडी करके एक अच्छे कोच भी बन सकते हो, और ब्रांड्स, आपके पास फॉलोवर होंगे तो ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता है कार्ड का। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, कितने जो प्रो कार्ड जीतते हैं, जीतेंगे, उनका खुद का लीडिंग सप्लीमेंट ब्रांड है, ऐसे ही लीडिंग इक्विपमेंट ब्रांड है?
या किसी और फील्ड में, फिटनेस में, किसी और में खुद का लीडिंग, देखो ब्रांड खोलना बहुत इजी है, लीडिंग की बात कर रहा हूं। इसी में क्वेश्चन और है, जो भी इंडिया में फिटनेस से रिलेटेड लीडिंग ब्रांड्स है, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, क्या वो किसी के पास एक मस्कुलर बॉडी है उनके ओनर के पास? बाकी भैया आपकी लाइफ, आपके फैसले, आपका करियर, आपका दिमाग, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र ना पूरी दुनिया चला सकता है। ये तंत्रिका तंत्र सोचने को आपको, हम में और जानवर में यही फर्क है कि हम सोच सकते हैं, अच्छे से फैसले ले सकते हैं। तो वो आपका, मैं तो एक रिव्यू दे रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है तो कमेंट करना। अब बहुत सारे मेरे भाई ये बोलेंगे, भाई आपने तो डिस्करेज कर दिया, आपने तो बॉडी बिल्डिंग के, इसका एक अल्टरनेट बता देता हूँ भैया। देखो सब एट द एंड चाहते हैं सक्सेस होना, लाइफ में स्टेबिलिटी पाना, लाइफ में अपने माँ बाप को खुशी देना, अपने आप को खुशी देना, आगे फ्यूचर सिक्योर करना। तो इसका एक अल्टरनेट मैं आपको देता हूं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के रिवॉर्ड में कुछ नहीं पा रहे तो इससे सेम डेडिकेशन, सेम मेहनत और इससे कम खर्चे में आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। या तो दिल्ली पुलिस में 75,000 प्लस वैकेंसी निकल रही है, दिल्ली पुलिस में 7500 प्लस वैकेंसी निकल रही है, या कोई भी इस लेवल की, इससे अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब पाकर, फिक्स सैलरी, फ्यूचर सिक्योर, मेडिकल फैसिलिटी, पूरी डिपेंडेंट फैमिली पर, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, अगर आपके बच्चे होंगे तो उनकी सेफ्टी, एजुकेशन की भी, अगर खेलना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स टीम में भी शामिल हो सकते हैं। आर्मी अपने स्पोर्ट्समैन को कितनी छूट देती है, पैसों में ही समझोगे फिर भी, चलो पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं। 7500 प्लस जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है, उसमें अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो अप्रोक्स मानिए 30 लाख लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। यानी कि अगर आप इसी कैलकुलेशन निकालेंगे 7500 और 30 लाख में, तो हर 500 सीट आपकी है, यानी कि 500 लोगों से कंपीट करना है आपको। वहीं इस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जो 1000 एथलीट में से 7 प्रो कार्ड आएंगे ना भैया, उसकी जो रेशियो आएगी 142, या 142 कैंडिडेट में एक प्रो कार्ड। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, ये प्रो कार्ड जीत के भी आपका पता नहीं है लाइफ में क्या करोगे, लेकिन इसको अचीव करके और तो और ब्याह भी हो जाएगा बढ़िया। तो इसको अचीव करके आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर सब सिक्योर हो सकता है। अब बात करते हैं 6 महीने का जो मैंने बॉडी बिल्डिंग में एक्सपेंस बताया। देखिए भैया 1000 रुपए मैक्सिमम आप 3, 4, 5 फॉर्म भर सकते हो, मतलब दिल्ली पुलिस का या और भी ग्रेजुएट लेवल का भी, 12th लेवल के बेस पे, आर्मी का, और भी अच्छी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री में, सीपीओ में, बहुत सारी, बैंक में, सेम एजुकेशन पैटर्न, सेम एग्जाम पैटर्न। इंग्लिश आती है किसी में, नहीं आती है किसी में, कंप्यूटर आता है किसी में नहीं आता है, मतलब एक सेम पैटर्न में। 6 महीने की अगर कोचिंग फीस, कोच की फीस तो 0। अब यूट्यूब पे देखकर भी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एक कोच चाहिए जो आपकी बॉडी को पर्सनली ऊपर से देखे, आपकी बॉडी की ग्रोथ देखे, उस पर फोकस करे। वो बहुत टेक्निकल चीजें हैं तो वो यूट्यूब पे देख के नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम की तैयारी यूट्यूब पे देखकर हो सकती, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आपको कहीं से कोचिंग लेनी है तो 15,000, 20,000, 30,000 में एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले सकते हैं। और बुक्स मैक्सिमम 5000 की आ जाएंगे भैया, नहीं तो यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है जिसे पढ़ के आप एग्जाम दे सकते। तो कंपैरिजन करो लाइफ में ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें जानना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन ये करियर नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस है जो एथलीट के अराउंड हो रहा है, और एथलीट को ये सपने दिखाए जाते हैं कि देखो आप कितने बड़े बन जाओगे। तो भैया कोई भी बॉडी बिल्डिंग में आप देखो, सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा अनसक्सेसफुल लोगों की रेशियो है, और रिस्क कितना है आज के टाइम में, ये सबसे मेन चीज है। वैसे ही लाइफ इतनी फास्ट है, हम खुद को अब बोलोगे आपने क्यों किया भैया, मुझे एक्सपीरियंस करना था कि ऐसा क्या है। मैंने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आपने देखी होगी कि मेडल के बदले ना आपके पिताजी का इलाज भी नहीं हो पाया, डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग में पहले भी बनाता हूँ। तो भैया मैं सच बोल रहा हूँ, कड़वा नहीं बोल रहा। आप खुद देखो, क्या ये चीजें नहीं है, क्या ये पैसे का लेन देन नहीं है। और ये सिर्फ एक एक्सपो की बात नहीं हो रहा, मैं वर्ल्ड में सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी शो हो वो एथलीट के लिए नहीं होता है, बोला जाता है। जब गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे इलीगल सब्सटेंस यूज होते हो, वो लीगल फॉर्मेशन में कैसे होगा। इसीलिए इसकी पिटीशन पहले भी हुई थी कि इसे ओलंपिक में लाया जाए, लेकिन वो कैंसिल हो गई। और आपको एक चीज और बता दूं, स्टीरॉयड लेना भी लीगल नहीं है, मतलब जो कंपटीशन खेलते हैं वो डोप टेस्ट के अंडर आते हैं, वो कभी भी हो सकता है। सो बाकी आप समझदार हैं, मैं तो जॉब का इशारा दे रहा था आपको कि मेरी वीडियो में कोई भाई आया है तो उसे ये लगे कि भैया कुछ फायदा हो सकता है इसके अलावा भी, क्योंकि जितने एथलीट्स, मतलब नए नए एथलीट्स आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा मिल रहा है, फिटनेस को, हेल्थ को अच्छा है बढ़ावा, लेकिन जरूरी नहीं आप कम्पीट करो, आप अच्छे दिखो, हेल्थी रहो,
फिटनेस को रखो और साथ में अपनी फ्यूचर को, लाइफ को सिक्योर करो, बिजनेस करो, उतने पैसे में बिजनेस कर लो। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी करनी है, आप बिजनेस कर लो, कुछ भी अपना काम कर लो। लेकिन आप अपना काम करेंगे तो ग्रोथ तो होगी, चाहे थोड़ी ही सही। इसमें तो भैया पैसे ही डालोगे और अंदर की जवानी डालोगे, बाद में रिवर्ट जैसे ही छोड़ोगे बॉडी फुस। ये भी फैक्ट है, कोयले की रेल की तरह बॉडी काम करती है। गदर फिल्म का सीन देखा, सन्नी देओल और उसके बेटा दोनों कोयला फेंकते हैं कि स्पीड तेज हो जाए। जैसे ही कोयले की कमी होगी, स्पीड आपकी ट्रेन यानी कि आपकी बॉडी की कम होती है। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव ना लगी हो वीडियो, आपको कुछ समझ में आया, और समझ में आया तो कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, आपके टाइम की वैल्यू ऐड करे। तो मिलता हूँ, माफ करना अगर बुरा लगा हो तो, कड़वा होता है सच। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।